में हूं मानक गुप्ता। स्टेट ऑफ हॉर्मूज में या फिर उसके करीब ओमान के तट पर 3 भारतीयों की हत्या का मामला बिल्कुल ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरा देश इससे गुस्से में है। पूरा देश सवाल पूछ रहा है, आखिर उन 3 भारतीयों को किसने मारा, यूएस ने या ईरान ने? अमेरिका की तरफ से उसका सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड, अमेरिका के वरिष्ठ मिलिट्री ऑफिसर्स खुद ये मान रहे हैं कि हां, हमने उन 3 जहाजों पर फायरिंग की थी जो कि या तो सैंक्शन से गुजर रहे थे या फिर हमारे ब्लॉकेड को मान नहीं रहे थे। खुद सेंटकॉम मान रहा है, अमेरिका के नेवी के मिलिट्री के अफसर सब मान रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्लेम, पूरा दोष ईरान पर डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान भारत के जहाजों पर फायरिंग कर रहा है। जरा सोचिए, क्या किसी ना किसी को हिसाब नहीं देना चाहिए इन 3 भारतीय जानों का? भारत ने दिल्ली में अमेरिका के सबसे बड़े अफसर, दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को 2 बार बुलाया और 2 बार कड़ी फटकार लगाई। लेकिन उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब सीधे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की है और मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया है 3 भारतीयों की मौत पर। इधर विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि अभी तक अमेरिका का नाम तक सरकार की जुबान पर, किसी मंत्री की जुबान पर नहीं आया। ऐसे में इन 3 मौतों का हिसाब कौन देगा? राष्ट्र की बात में आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन पहले जरा आपको बता दूं, एस जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने, मार्को रूबियो से, अमेरिका के विदेश मंत्री से जो फोन पर बात की है उसमें क्या बातचीत हुई, जरा ऊपर जानकारी दिखाइए। अब खुद एस जयशंकर एक्स पर पोस्ट लिख के यह जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है और 3 भारतीयों की मौत पर कड़ा विरोध जताया है। कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के इस एक्शन को गलत बताया है। आपको पता ही है, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। 3 जहाज थे जिन पर भारत का झंडा नहीं लगा था। 2 पर पलाऊ का झंडा था और 1 पर गिनी का झंडा था। छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इन तीनों में भारतीय नाविक सवार थे। इन तीनों पर अमेरिका ने फायरिंग की। 2 पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ। जबकि सेटेबेलो पर जो फायरिंग हुई उसमें 3 भारतीयों की मौत हुई, बाकियों को बचा लिया गया। अब जरा सोचिए, उनके शव हिंदुस्तान आएंगे, कैसा मातम उनके घरों में इस समय हो रहा होगा। पर अभी तक उनके हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात भी नहीं हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया, विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करके इस पर विरोध जरूर जताया, लेकिन अमेरिका का स्टैंड वही है। 2 जहाजों पर हमने सैंक्शंस लगाए हुए थे, फिर भी ये ईरान का तेल लेकर जा रहे थे। और दूसरा, जो तीसरा जहाज है, वो हमारे ब्लॉकेड को मान नहीं रहा था, हमने उसको 3 चेतावनी दी, सुन नहीं रहा था, इसलिए हमको फायरिंग करनी पड़ी। पूरा विपक्ष सरकार को इस पर घेर रहा है और जैसा मैंने कहा, सरकार भी अमेरिका से कड़ा विरोध जरूर जता रही है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि उनका खुद का है, ट्रूथ, उस पर एक मैसेज लिखा जिससे हिंदुस्तान में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनने लगी। ट्रंप साहब लिख रहे हैं, भारतीय जहाजों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। जहाजों पर ईरानी ड्रोन के हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान अपनी हरकतों को सुधार ले और वो भी जल्दी। ईरानी नेतृत्व बेहद गैर जिम्मेदार और अविश्वसनीय है। आपको अंग्रेजी में बता देता हूं। ट्रंप साहब लिखते हैं, ऑल्सो देयर टोटली रिबफ्ड ड्रोन अटैक लास्ट नाइट अगेंस्ट इंडियन शिप्स लीविंग द हॉर्मुज स्ट्रेट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। They better get their act together and fast। मतलब ट्रंप सब आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जहाजों पर ईरान के ड्रोन हमले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है, उन 3 जहाजों पर जो हमले हुए हैं वो अमेरिका ने ही किए, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया। ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान के ड्रोन से भारतीय जहाजों पर हमला हुआ, इसकी कहीं और से पुष्टि नहीं है, सिर्फ ट्रंप साहब का ही बयान है। ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। भारत ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया। क्या ट्रंप 3 जहाजों में जो हमले हुए अमेरिका के, उसमें 3 भारतीयों की मौत से ध्यान भटकाना चाहते हैं क्या? इसीलिए ये एक और मनगढ़ंत भारत के जहाजों पर ईरानी ड्रोन के हमले की कहानी बना रहे हैं क्या? इस पर बाद में आता हूं। इधर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची साहब अब पहली बार खुलकर कह रहे हैं कि हां, यूएस के साथ हमारी डील बस होने वाली है। हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि अराक्ची साहब तो यह भी कह रहे हैं कि हमारा ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब बस साइन होने वाला है।
पीस या शांति पहले इतना करीब कभी नहीं थी। जब तक यह फाइनल नहीं हो जाता, मीडिया को इसके कंटेंट के बारे में अंदाजा लगाने से बचना चाहिए। हमारे जिम्मेदार ट्रांसपेरेंट नजरिए से सभी डिटेल सही समय पर जनता के साथ शेयर की जाएंगी, यह आरागची साहब कह रहे हैं। उधर पहली बार शहबाज शरीफ भी खुलकर इसकी कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं यूएस ईरान में अंतिम मसौदे पर सहमति बन गई है। यह जंग खत्म करने में बड़ी कामयाबी हो सकती है। पाकिस्तान महीनों से मीडिएशन कर रहा है, दोनों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। शांति समझौते को विफल करने वालों के दुष्प्रचार अभियान से पूरी तरह हम अवगत हैं। पाकिस्तान मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है। शांति कभी भी इतनी करीब नहीं रही जितनी अब है। ट्रंप साहब तो 38-39 बार कह चुके कि बस डील होने वाली है, हम जीत गए, युद्ध खत्म होने वाला है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उनकी बात पर यकीन मत करिए कि वीकेंड पर साइन भी हो जाएंगे। लेकिन अब जब आरागची कह रहे हैं कि एमओयू इतना करीब पहले कभी नहीं था और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि शांति इतना करीब पहले कभी नहीं थी, तब मानना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंत यानी कि संडे रविवार तक शायद कोई डील साइन हो जाए और पूरी दुनिया राहत की सांस ले। अभी तक हमारे पास जो शर्तें सामने आई हैं इस नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, जल्दी से वो भी आपको बता देता हूं। ईरान की कई न्यूज एजेंसीज ने इस पर खबर भी बना दी है, छापा भी है इनको। शर्तों में एक शर्त तो यही है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, हासिल नहीं करेगा। दूसरा, अपना एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक खत्म करेगा। तीसरा, जितना परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे निष्क्रिय करेगा, डिसेबल करेगा। चौथा, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की उसको परमिशन रहेगी। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होगी। कमर्शियल जहाज निकलते रहेंगे। यूएस प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार करेगा। ईरान की जितनी संपत्ति फ्रीज है वो सब रिलीज की जाएगी और डील के उल्लंघन पर 60 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें और बाकी डिटेल्स फाइनल होंगी। इस दौरान अगर किसी ने भी इस सीज फायर का या एमओयू का उल्लंघन किया तो फिर राहत और रियायतें रुक सकती हैं। ये अभी तक हमारे पास जो जानकारी आई है। लेकिन जैसे ही कुछ लीक होता है, उधर से ट्रंप का साहब कुछ कहने लगते हैं, ईरान की तरफ से कुछ बयान आता है। इसीलिए आरागची साहब ने कहा जब तक हम कुछ ना बताएं तब तक आप यकीन ना करें। क्या वाकई युद्ध अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है क्या मध्य पूर्व में? चलिए चर्चा विश्लेषण आपके लिए शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, यूएस या ईरान, किससे नाराज है हिंदुस्तान? भैया ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि ईरान ने हमला किया है, और दूसरा, भारत ने यूएस को या फिर जयशंकर साहब ने रूबियो को क्या क्या सुनाया।